बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर फ्रेश गज़ा की अपडेट के साथ मैं आपके हाजिर हूँ और आपको मैं बताऊँगा कि दरअसल होने वाला नुकसान इस वक्त क्या है। फ्रेश इसराइल ने कुछ हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक्स किए हैं और मासूम आबादी वाले इलाकों को किया है, वहाँ कितना नुकसान हुआ है ये मैंने इस वीडियो में आपको बताना है। अभी रात के इस पहर मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। नेतन्याहू की अभी फ्रेश स्टेटमेंट आई है जो बाइडन से कल रात को जो उनकी गुफ्तगू हुई थी फ़ोन के ऊपर अमरीकी सदर से, उस वक्त उसमें उनका मोराल कैसा है और वो क्या कह रहे हैं और किस अफरा तफरी का वो जिक्र कर रहे हैं ये बताना है। एना एहरोनियन जी डिफेंस सिक्योरिटी क्रॉसपॉन्डेंट है जी, ये इसराइल की, इन्होंने गुफ्तगू की है अरब मीडिया के साथ और बीबीसी के साथ। वो क्या कह रही हैं ये मैंने आपको बताना है। साथ साथ मैंने आपको बताना है कि इस वक्त सड़कों के अंदर दो बदू लड़ाई शुरू हो चुकी है जी, फ़लस्तीनियों की और इसराइलियों की। गाड़ियों से बाहर निकाल निकाल के मारा जा रहा है और ये दोनों जानिब से हो रहा है। और ये जंग किस तरफ इशारा कर रही है कि कोई महफूज है, जत्थे के जत्थे इस वक्त सड़कों पर लड़ रहे हैं, गाड़ियों से बाहर निकाल निकाल के लड़ रहे हैं। ये मैंने आपको अपडेट करी थी। आईडीएफ इसराइल डिफेंस फोर्स जो है उनका मौक़िफ़ इस वक्त सरकारी क्या है नुकसान के हवाले से, तमाम डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। और इस डिटेल में जाने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा जी, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि मैं और मेरी टीम जो मेहनत कर रही है वो आप तक पहुंचती रहे। दूसरी चीज़ ये कि आपके फ़ीडबैक का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो फ़ीडबैक हमें मज़ीद एनर्जी देता है कि देखिए हम ईद के रोज़ भी आपको वेल इन्फॉर्म रखने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। चाहे इसके कि इंसान का दर्द हमारे अंदर भी मौजूद है, लेकिन उसमें आपका जो फ़ीडबैक है उसका हौसला बहुत ज़्यादा है। मैं डिटेल की जाने बढ़ता हूँ जी। इस वक्त दुश्मन के मोर्चे से जो खबर आई है ना, वो खबर ये है कि वो बता रहे हैं कि 73 फ़लस्तीनियों को उन्होंने शहीद किया अभी तक इन 4 दिनों में, 480 ज़ख्मी किए हैं। दुश्मन मान रहा है कि 16 मासूम बच्चे और बच्चियाँ इसमें शामिल हैं और 480 में से शदीद क्रिटिकल हैं जो इस वक्त फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ अस्पतालों के अंदर मौजूद हैं। ये थी मैंने फ्रेश अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आपको मज़ीद बताऊँ, रेफरेंस है इन तमाम ख़बरों का रॉयटर्स, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, BBC लंदन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, अरब मीडिया और यरूशलेम पोस्ट, इन तमाम रेफरेंसेस के साथ मैं आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जी। इसराइल ने अभी हालिया तौर पर इसराइल ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। नुकसान के हवाले से अभी तक कोई डिटेल्स मौसूल नहीं हुई हैं। फ़लस्तीन के इंटरनल इलाकों के अंदर इस वक्त कई जगहों पर धुएँ के बादल हैं, कुछ इमारतों को नुकसान पहुँचा है और अपडेट ये है कि हमास भी तवातुर से इन तमाम हमलों का जवाब दे रही है। लेकिन जो भी दुश्मन के मोर्चे में मैं वो बताना आपको ज़्यादा मुनासिब समझूंगा। अच्छा, 2 हमास के जो लीडर्स हैं ना, वो गुज़िश्ता अटैक में ना शहीद हुए थे। उन लीडर्स के कफनाने दफनाने उनके जनाजे के हवाले से ये लोग इकट्ठे हो रहे थे जहाँ ये हमला हुआ है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक अगर अरब टीवी को कोट करूँ या प्रेस टीवी को कोट करूँ तो बेशतर लोग इसमें महफूज ही रहे हैं। कोई बड़ा जानी नुकसान अभी तक इतलात नहीं मौसूल हुई हैं जी। अच्छा, दर्जनों मिसाइल जी इसराइल कह रहा है कि हमास मुसलसल दागी जा रहा है और हमारा जो डोम सिस्टम है वो इतना कामयाब नहीं है जितना उसको तसव्वुर किया जा रहा था। सड़कों पर जंग के हवाले से मैंने आपको बताया कि सड़कों पर जंग हो रही है। इसराइल में एकरी नाम का ही एक शख्स है जी, उसको सड़क पर निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनी बच्चों ने 18-18 साल के और 12-12 साल के बच्चों ने उसको इतना लहूलुहान किया है कि वो इम्पैक्ट इस वक्त पूरे इसराइल के मीडिया के ऊपर छाया हुआ है और शदीद खौफ है इसराइली अवाम के अंदर इन जगह जगह के झगड़ों का। दूसरा मैं आपको बताऊं, इसराइली यहूदी जत्थों ने फ़लस्तीनियों को कार से निकाल के मारा है और उनको भी शदीद ज़ख्मी किया है। ये वो जंग है जो दू बदू हो रही है, हैंड टू हैंड जंग हो रही है। ये कोई छोटा इम्पैक्ट नहीं है, गोलियों और बमों का वो इम्पैक्ट नहीं होता जिस तरह ये सड़कों की लड़ाइयों का इम्पैक्ट होता है। इसराइल इसमें ज़्यादा खौफ है क्योंकि फ़लस्तीनियों का ब्रेड एंड बटर यही है जी, कई दहाइयों से वो आदी हैं, वो आदी है। अब वो इस ट्रांस के अंदर रहने के आदी हो चुके हैं। वो इसको बस इसको फाइनल एक डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने वाला कोई अपना कदम समझ रहे हैं। अच्छा, जो यरूशलेम पोस्ट बता रहा है कि बच्चे सहमे हुए हैं जी पूरे इसराइल के अंदर, चाहे इसके कि कोई बात नहीं कि फ़लस्तीनी बच्चे भी इस वक्त सहमे हुए हैं। जो फ़लस्तीनी है ना, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने पुराने ज़ख़म ताज़ा करके लड़ रहे हैं। यानी जिन्होंने हालिया तौर पर अपने प्यारे खोए हैं वो तो हैं ही हैं,
उनके अंदर गम और गुस्सा तो है। जो इन्होंने पिछले केड के अंदर ये 10 साल 15 साल 20 साल में कोई नुकसान उठाया, वो कह रहे हैं हम अपने पुराने ज़ख्म ताज़ा करके लड़े और किसी तौर पर भी हम खामोशी नहीं बैठेंगे। ये अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बीबीसी को जो एना ने जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉरेस्पोंडेंट है उसने कहा है कि मुल्क में कोई जगह भी महफूज नहीं है। ये इतना बड़ा सिक्योरिटी कॉरेस्पोंडेंट कह रहा है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉरेस्पोंडेंट कह रही है एना एहरोनियम जी। और उसका ये मानना है कि एक जगह भी ऐसी नहीं है जो महफूज हो। फ्लैट्स, दफातर, घर, फौजी तनसीबात सब की सब इसराइल के अंदर निशाने पर हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, ये मैं आपको बता दूं। ये इसराइल के खैमे से लीक हुई, लेकिन लीक कहाँ किसने किया? रॉयटर्स ने। रॉयटर्स और बीबीसी को उसने ये इंटरव्यू दिया है। अच्छा, साथ मैं आपको आईडीएफ इसराइल डिफेंस फोर्सेस से मुतल्लिक आपको अपडेट करूं। उन्होंने कहा कि तमाम इसराइलियों को बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर रहने की हिदायत की गई है। उन्होंने कहा है हर शख्स पनाह लेने पर मजबूर है इस वक्त। और नेतन्याहू, ये अहम तरीन स्टेटमेंट इस वीडियो के आखिर में मैंने आपको बतानी थी कि नेतन्याहू ने अपने मकामी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हालिया हालात ना अनारकी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अनारकी कहते हैं कशमकश को, अनारकी कहते हैं अफरा तफरी को, अनारकी कहते हैं ज़मीनी सतह पर बड़े पैमाने पे जो लड़ाई होती है और जानी नुकसान होता है, जिसको फूट कह सकते हैं, जिसको बगावत कह सकते हैं, यानी इन तमाम मायनों में आती है। ये कोई और नहीं कह रहा, नेतन्याहू कह रहा है, जिसने कहा था कि आखिरी फ़लस्तीनी तक ना मैं हमले जारी रखूँगा। उसको खौफ लग गया। अवाम को जवाब तो फ्रॉडिया तो है ही पहले का, केसेस तो उसके ऊपर हैं ही हैं कमीशन लेने के, लेकिन उसकी ज़िंदगी का ये स्टेक है कि इस बार इसराइल को अगर डिफ़ीट हुई तो ये डिफ़ीट उसको कब्र में उतार देगी। ये उसकी स्टेटमेंट। दूसरा उनका ये कहना था कि 1500 रॉकेट फायर हुए हैं इसराइल फ़लस्तीनियों की तरफ से, चाहे इसके कि 1500 एक दिन में फायर हो रहे हैं। और अभी हमास कह रहा है कि हमारा ये पुराना स्टॉक है, अभी नया स्टॉक इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इस वीडियो के आखिर में आपको अपडेट दूँ तो जो नया स्टॉक से मुतल्लिक है ना, वो लाइन क्लियर हो गई है जी। और वो लाइन है शाम का रास्ता, हिजबुल्ला का रास्ता और तवातुर से हमास के जितने भी हुर्रियत पसंद हैं और आज़ादी पसंद जो हैं लड़के जवान, उन सबको सप्लाई, और इसमें औरतें भी शामिल हैं। तो अभी जब मैंने आपको कल तक की अपडेट जो मैंने दी थी कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा वो इस वक्त सीरिया के अंदर मौजूद हैं, और ये जो फ्रेश खेप है, ये मिज़ाइल्स की जो स्पोर्ट है, ये बियर द ब्रंट ऑफ, यानी क्लियर होके सीना ठोक के ये अब हमास वालों को मिल रही है। और आने वाले दिनों में अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा सख्त हैं। ये जो ठंडे होके बैठे ना जो बाइडन साहब, ये जो ठंडे होके बैठे ना रशिया, ये जो ठंडा होके बैठा ना जापान, कोई स्टेटमेंट नहीं सामने आ रही इनकी। अब हद हो गई है, देख लें आप। ये ठंड होके बैठे हुए ना सलामती कौंसल, और यूरोप बड़ा सेफ चल रहा है, ये सारे आएंगे ग्राउंड में, ये मैं आपको बता दूं। ये जंग बंदी के लिए आएंगे और इस बारी शराइत बराबर की होंगी, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। इस बात को कहीं लिख लें। ये थी फ्रेश अपडेट्स जो मैंने रात के इस पहर में आपके साथ शेयर करनी थी। वो अफराद जिनके घरों में ईद और उसकी खुशियाँ हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मैं ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। अगर वीडियो में आपको हमारी रिसर्च समझ आई है तो लाइक कर दें और कमेंट्स में आगाह करें, हम उसको ज़रूर देखते भी हैं और हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि उसका रिस्पॉन्ड भी करें। और थोड़ी इखलाकी कदरों को ज़हन में रखें। अगर किसी को मुसलमानों से या फ़लस्तीनियों से नफ़रत, तो काइंडली इंसानियत की खातिर उनको सपोर्ट ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। फ़लस्तीन ज़िंदाबाद, मस्जिद अक्सा ज़िंदाबाद।